उत्तर प्रदेश से अवनीश हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, उनका सवाल ले लेते हैं। अवनीश, अपना सवाल पूछिए। सर, मुझे स्मेल नहीं आती है सर। मैं स्वस्थ हूँ एकदम, मुझे स्मेल नहीं आती है। डॉक्टर विभुत प्रताप सिंह। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि ये जो स्मेल नहीं आ रही है आपको एक्यूट ऑनसेट है कि अभी हाल फिलहाल में ऐसा हुआ है कि बहुत पहले से ऐसा चल रहा है, क्योंकि उसकी वजह से दोनों कारण डिफरेंट होते हैं। अगर यस आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपको हफ्ते या 2 हफ्ते से स्मेल के बीच में अचानक से आपको स्मेल गायब हो गई है तो डेफिनेटली कोरोना का टेस्ट कराएं। अगर ये बहुत समय से आपको लग रहा है तो इसके कारण और होते हैं। बिहार से राजीव हमारे साथ हैं। राजीव, सवाल पूछिए। जी प्रणाम डॉक्टर। पिछले 4 दिनों से सर हमारे सर में बहुत दर्द हो पिछले 4 दिनों से हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है। क्या ये कोरोना का लक्षण हो सकता है? डॉक्टर अरुण गुप्ता। देखिए, कोरोना इस समय इतना ज्यादा फैला हुआ है कि हर तरह के लक्षण हमें कोरोना में देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत से आपने देखा होगा 80% लोगों को कोई सिम्टम होते ही, कोई लक्षण होते नहीं, फिर भी कोरोना होता है। पर उसके अलावा जो कोरोना के लक्षण है उसमें बुखार भी हो सकता है, बदन में दर्द हो सकता है, हेडेक एक बहुत बड़ा लक्षण है, खांसी जुकाम हो सकता है, लूज मोशंस हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है। तो अगर कोई भी चीज ऐसी है जो कि आपको अनयूजुअल लगती है तो बिल्कुल कोरोना का लक्षण हो सकता है। खासकर अगर आप किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, आपके घर में या पड़ोस में किसी को, तो मुझे लगता है कि अगर आपको हेडेक है तो आप तो सीरियसली लीजिए और इसको आगे फॉलो करते रहिए। जरूरत पड़े तो टेस्ट भी करवा लीजिए। और दिल्ली में इस वक्त आईसीयू बेड की ज़रूरत है। हम लोग स्क्रीन पर मैसेज फ्लैश कर रहे हैं, मोबाइल नंबर आपके सामने है। दिल्ली सरकार या वॉलंटियर्स अगर हो सकें तो इनको आईसीयू बेड दिलाने की कोशिश ज़रूर करें। मुंबई से शीला इस वक्त हमारे साथ हैं। शीला, सवाल पूछिए अपना। हेलो सर, मुझे शुगर से कफ है। जी सर, मुझे कल से कफ है और आज सुबह से टॉन्सिल दिख रहा है, स्लाइट पेन है। क्या करना चाहिए? डॉक्टर वली। जी, इनका सवाल सबके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, बिकॉज आमतौर पे गले में खराश जब होती है तो ये कोरोना का लक्षण होता है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने डिस्क्राइब किया कि टॉन्सिल भी हो गया है और सिम्टम आया है, तो मैं नहीं समझता है डायरेक्टली कोरोना का सिम्टम हो सकता है। अगर फीवर आए आज कल में परसों में तो ये ज़रूर कोरोना की अपनी स्वाब की और नेज़ल स्वाब की जांच कराएं और अपने को आइसोलेट करिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है आप मास्क लगाइए। ये संदेश इस प्रोग्राम से भी जाना चाहिए हम सब की तरफ से, आपकी तरफ से राहुल जी, कि हम मास्क लगा के अगर रहेंगे जैसे कि बिल्कुल आपने बताया था, तो हम सबकी एक हिफाजत हो जाएगी। मैंने मास्क का एब्रीवेशन बनाया है, मेरा M फॉर मेरा, A फॉर अपना, S फॉर सुरक्षा, K फॉर कवच। इस समय ये सबसे कारगर है। और हम अगर देखें तो कुछ ईस्टर्न कंट्रीज जैसे जापान, कोरिया वगैरह हैं, उन्होंने बहुत, मलेशिया भी कुछ हद तक, तो उन्होंने बहुत मास्क का यूज़ किया है और उनके यहाँ कोरोना पे काबू पाया गया। सिंगापुर की जो रिपोर्ट्स आई थी पहले बहुत अच्छी आई थी। तो आप मास्क लगाइए और आई विश यू। निश्चित तौर बिना मास्क के तो खैर कहा ही जा रहा है कि मास्क भी डबल मास्क लगा के रखना होगा अब आपको अगर कोरोना से बचना है। लेकिन इस सब के बीच में एक और नई रिसर्च निकल करके सामने आ रही है कि चीन की सरकार ने अपने नागरिकों को कहा है कि दूध पीजिए, और ये नसीहत दी गई है डेली 300 ग्राम दूध पीने की। अब बड़े ताज्जुब की बात है कि चीन जैसा देश जो जिसमें कहा जाता है कि वहाँ के लोगों को दूध से एलर्जी होती है, वहाँ अब दूध पीने की नसीहत दी जा रही है। और 2025 तक 450 लाख टन दूध के उत्पादन का वहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। और यही नहीं, गायों के देखभाल के लिए, वहाँ पर बाकी सारी चीज़ों के लिए भी सरकार ने लगातार कोशिशें शुरू कर दी हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। डॉक्टर सिंह, मैं आपके पास इस सवाल के साथ तो आऊँगा, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है पहले उनसे बात कर लेते हैं। सहारनपुर से मुकेश हैं। मुकेश, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी। सर जी, मुझे एनईटी की प्रॉब्लम है, न्यू एंडोक्राइन ट्यूमर डुओडेनल में, और मेरे पेस मेकर भी लगा हुआ है। एज मेरी 65 है। क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूँ? एनईटी प्रॉब्लम है डुओडेनल में और पेस मेकर लगा हुआ है। पेस मेकर लगा था 2 साल पहले, एनईटी की प्रॉब्लम का पता चला था, डुओडेनल में है और मैं वैक्सीन ले सकता हूँ? एज 65। बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से मैं कम से कम हार्ट के मरीजों को कहना चाहूँगा जिनको भी कोमॉर्बिडिटी है, कोई भी घबराने की बात नहीं है। आपको दवाएं कोई नहीं रोकती हैं। डेफिनेटली वैक्सीन के लिए जाएं आप,
अपना बस याद रखें कि जब भी जाएं तो 26 गेज की निडल ही वैक्सीन के यूज़ होती है, उसको 26 गेज की निडल से अपना वैक्सीन करवाएंगे, और दूसरा जहां पे वैक्सीन आपकी लगती है थोड़ी देर उसको एक्स्ट्रा दबा के रखेंगे। इसके अलावा कोई प्रिकॉशन की आपको अलग से ज़रूरत नहीं है, वैक्सीन लगवाने आप ज़रूर जाएं। जी, अब डॉक्टर साहब मेरा दूसरा सवाल चीन की उस रिसर्च को लेकर के है जो सामने है। जी, बेसिकली उनका जो स्टडी आई है, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना कहा है कि हमारी पॉपुलेशन जो उनकी पॉपुलेशन है लगभग हमारी तरह से ही उनकी एक सोशो इकोनॉमिक स्टेटा है। सो उनकी पॉपुलेशन में प्रोटीन की काफ़ी कमी है। सो प्रोटीन की इंटेक बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने यहाँ रेगुलर मिल्क को हर आदमी के लिए उन्होंने एडवाइस किया है, और ये एक अच्छा पहल भी है। हमें भी डेफिनेटली बात करनी चाहिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हम हर चीज़ बात कर रहे हैं, हम डिजीज़ की बात कर रहे हैं, बट याद रखें अच्छा क्लिनिशियन वो होता है जो डिजीज़ आने से पहले उसको रोके। तो अगर हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, अगर हम बीमारी को रोक पा रहे हैं, तो वो किसी भी स्तर पर इस डिस्कशन से ज़्यादा अच्छा है कि हम ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।